हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप सबको ये पता ही है कि जो नेचुरल वर्ल्ड होता है अराउंड अस, शोइंग अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशंस। ठीक है ना, जैसे कि हमारे आजू बाजू में बहुत से डाइवर्सिटी दिखाई देती है, मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देती है, इसे डाइवर्सिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स में ही कितने अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, उनके अलग अलग टाइप के बीक्स होती है। मतलब ये बीक्स में कुछ फ्रूट ईटिंग बीक्स होती है, कुछ इंसेक्ट ईटिंग बीक्स होती है, कुछ फिश ईटिंग बीक्स होती है, कुछ कटर्स होते हैं। तो ये क्या हो गई, बीक्स में दिखाई देने वाली डाइवर्सिटी। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसी डाइवर्सिटी दिखाई देती है और उनके बीच में वो रिलेशन भी दिखाई देता है, रिलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेवल्स ऑफ ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो शुरुआत जो लिविंग वर्ल्ड में जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स से बनते हैं सेल्स। ये क्या देख रहे हैं हम? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स से क्या बनते हैं? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स मतलब अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके बनता है पॉपुलेशन। एक एक करके पॉपुलेशन बनता है। पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी। ठीक है, जैसे एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, साथ में ही उनके साथ ही रहने वाला डॉग पॉपुलेशन है, कैट पॉपुलेशन है, ये क्या है? कम्युनिटीज़ है। ठीक है ना, इसके बाद में सब कम्युनिटीज़ मिलके बनती है इकोसिस्टम। मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम मिलकर बनते हैं बायोम्स। ठीक है, अब ये बायोम्स क्या है हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी, ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन among and between the organisms and their physical मतलब अबायोटिक, नॉन लिविंग, ठीक है, एनवायरमेंट। मतलब क्या है इकोलॉजी? क्या है? इंटरैक्शन है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। मतलब एनिमल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, दैट इज़ द इंटरैक्शन। तो
इसकी स्टडी मतलब इकोलॉजी। ठीक है, तो अमंग मतलब क्या और बिटवीन मतलब क्या? तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच अगर इंटरेक्शन होता होगा तो बिटवीन, ठीक है, और साथ में और एक ऐड हो गया और एक ऐड हो गया तो इससे बोलेंगे हम अमंग। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। एक स्टडी है, इंटरेक्शन की स्टडी है, किसके बीच? अमंग एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच, उनके खुद के बीच होने वाला इंटरेक्शन मतलब इकोलॉजी। ठीक है ना? तो ये जो टर्म इकोलॉजी है, इट इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय रीटर। ठीक है, सबसे पहले यूज़ किया इस टर्म को रीटर ने, बट इंट्रोड्यूस बाय, दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस मतलब इट गिव्स इम्पोर्टेंस और सब्सटेंस टू द टर्म, इंट्रोड्यूस बाय अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, तो समझ में आ गया? अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज़ नथिंग बट द इकोलॉजिकल हायरार्ची। हायरार्ची मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, या फिर इट इज़ अ स्टेप बोलेंगे हम इसे, वन बाय वन जो स्टेप आती है, जो सिक्वेंशियल लेवल्स आते हैं, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल ग्रुपिंग। So there are 4 sequential levels. One, organism. Second one is the population, communities and biomes. तो organism क्या है? तो organism मतलब individual organism, एक अकेला organism means एकटा एक organism is the basic unit of hierarchy. What is population? The organism of same kind. For example, human population है ना, organism of same kind inhabiting a geographical area. It's called population, means same kind of organisms living in a geographical area constitute or make population. समझ में आ गया? For example, human beings, all the human beings belonging to the same kind of organism. All the dog population, मतलब all the dog belonging to the same kind of organism. सो ह्यूमन बीइंग का अपना एक पॉपुलेशन होगा, डॉग्स का अपना पॉपुलेशन होगा और कैट्स का अलग अपना पॉपुलेशन होगा। तो वो जिस एरिया में रहते हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन। समझ में आ गया? देन व्हाट इज़ कम्युनिटीज़? सेवरल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अभी हमने देखा कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन्हें बोलेंगे पॉपुलेशन। तो जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग का एक पॉपुलेशन है, एक अलग स्पीसीज़ हो गई ह्यूमन बीइंग, डॉग की अलग स्पीसीज़ हो गई, कैट की अलग स्पीसीज़ हो गई, काऊ की अलग स्पीसीज़ हो गई। ये जो डिफरेंट स्पीसीज़ है, डिफरेंट स्पीसीज़, सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन जब रहते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी, एंड दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर इन सेवरल वेज। और ये सब जो पॉपुलेशन होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ होती है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ बायोम।
Biome constitute a large regional मतलब क्षेत्रीय, terrestrial unit having a specific climatic zone and major vegetation zone and associated fauna, इसे कहेंगे हम बायोम। मतलब क्या, देखिए कि बायोम में क्या क्या आता है। लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट आता है। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, मतलब एक क्षेत्रफल ऐसा होता है कि वहाँ की टेरेस्ट्रियल यूनिट, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि लैंड, ठीक है। टेरेस्ट्रियल यूनिट जहाँ पे स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन होगा, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि डेजर्ट। डेजर्ट क्या है, लार्ज रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट है और उसका क्लाइमेटिक जोन कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म। और वहाँ के मेजर वेजिटेशन जोन जो है वो है कैक्टस और उससे एसोसिएटेड फौना, फौना मतलब एनिमल्स। वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो जैसे कि कैमल है या फिर डेजर्ट लिजर्ड है, डेजर्ट स्नेक्स है, ये सब। तो ये सब मिला के एक बायोम बनता है। मतलब ये डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। वेजिटेशन जोन मतलब क्या, कि प्लांट कम्युनिटी है ना, जैसे मैंने कैक्टस के बारे में बोला, तो दैट इज़ द बायोम। समझ में आ गया कि एक ऐसा रीजनल टेरेस्ट्रियल यूनिट होता है जिसका एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन होता है, साथ में उसमें वेजिटेशन और एसोसिएटेड फोना मतलब फ्लोरा, वेजिटेशन जोन मतलब फ्लोरा एंड फोना दोनों भी होंगे उस जगह से रिलेटेड, ठीक है। तो दैट इज़ द बायोम। तो देयर आर मेजर 6 ग्रुप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स, ठीक है ना। तो जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स है, इसके मेजर 6 ग्रुप्स पढ़ते हैं। देयर आर मेजर 6 ग्रुप्स। तो वो कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 है डेजर्ट, नंबर 2 ग्रासलैंड, नंबर 3 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट, एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, या फिर सिर्फ टुंड्रा भी लिख सकते हैं। तो ये है मेजर 6 ग्रुप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड। मतलब ऑर्गेनिजम्स और उनके अराउंड एनवायरनमेंट कैसा होता है इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे अगर हम लोगों ने इकोलॉजी के बारे में देखा था कि इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्म के लेवल पे देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि
जो एनिमल और प्लांट की स्टडी है, एनिमल प्लांट की स्टडी, ये क्या करती है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। मतलब क्या हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में कैसे खुद को अडाप्ट कर लेते हैं और कैसे सरवाइव होते हैं और कैसे प्रोपगेशन करते हैं। प्रोपगेशन मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना, कि इनके जब इन ऑर्गेनिजम्स में जो आते हैं, ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल और प्लांट, जब एनिमल और प्लांट की स्टडी की जाती है तो इस स्टडी में से हमें क्या समझ आता है? तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनिज्म अडाप्ट टू द एनवायरनमेंट। मतलब ऑर्गेनिज्म खुद को एनवायरनमेंट में कैसे अडाप्ट करता है, कैसे सर्वाइव होता है और कैसे प्रोपगेट करता है, ये हमें यहाँ पे थ्रू इकोलॉजी समझ में आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सीजन्स कैसे बनते हैं, हाउ कॉज सीजन्स, ठीक है ना। तो सीज़न बनने का कारण क्या है? तो जैसे द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन and the tilt of its axis cause seasons, ठीक है ना। मतलब जो अर्थ है सन के अराउंड घूमती है और खुद के एक्सिस पे ही थोड़ी तिरछी हो जाती है, तो उसके वजह से सीजन्स बनते हैं, ठीक है ना। एंड दीज सीजन्स आर विथ एनुअल वेरिएशन, ये सीजन्स एनुअल वेरिएशन के साथ होते हैं। मतलब जो भी फ़र्क दिखता है वो सीज़न की वजह से दिखता है, ठीक है ना। दीज सीजन्स आर विथ एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पर्जन्य वृष्टि, मतलब वर्षा, ठीक है। एनुअल वेरिएशन किस में दिखाई देता है? प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा वृष्टि बोल सकते हैं हम, पर्जन्य वृष्टि बोल सकते हैं। तो सीजन्स में जो भी एनुअल वेरिएशन होते हैं वो प्रेसिपिटेशन में भी दिखाई देते हैं, पर्जन्य वृष्टि में भी दिखाई देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्नो। मतलब पर्जन्य वृष्टि जो होती है वो स्नो के रूप में भी होती है, रेन के रूप में होती है, हेल्स के रूप में होती है, मतलब गार, ठीक है ना। तो ये भी वेरिएशंस दिखते हैं इसमें, एंड दीज गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। तो इनके वजह से मेजर बायोम्स तैयार होते हैं, इनकी वजह से मेजर बायोम्स तैयार होते हैं, लाइक डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, टुंड्रा, etc, ठीक है ना। समझ में आ गया कि सीज़न कैसे बनते हैं
अर्थ का रोटेशन होता है सन के अराउंड और खुद के एक्सिस पे अर्थ घूमती है, तो सीज़न क्रिएट होते हैं। सीजन्स जो होते हैं ना वो एनुअल वेरिएशन के साथ में होते हैं, और वो एनुअल वेरिएशन प्रेसिपिटेशन में दिखाई देता है। मतलब पर्जन्य वृष्टि में भी वेरिएशन दिखाई देता है कि कहीं पे स्नो के रूप में पर्जन्य वृष्टि होती है, कहीं पे रेन के रूप में होती है। एंड ये सब जो होते हैं इनके वजह से मेजर बायोम्स तैयार होते हैं, जैसे डेजर्ट। मतलब पर्जन्य वृष्टि अगर कम है तो वहाँ पे डेजर्ट बनेगा, पर्जन्य वृष्टि ज़्यादा है तो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट बनेगा, अगर बराबर है तो ग्रासलैंड बनेगा, अगर वहाँ पे स्नोफॉल होती है तो टुंड्रा बनेगा। तो इस तरह से ये सीज़न के वजह से एनुअल वेरिएशन दिखाई देते हैं, और एनुअल वेरिएशन के वजह से मेजर बायोम्स भी फॉर्म होते हैं। और ये जो बायोम्स होते हैं, बायोम्स, इसमें रीजनल और लोकल वेरिएशन भी दिखाई देते हैं। ठीक है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, लोकल मतलब स्थानीय। ठीक है, जो भी वेरिएशन दिखाई देते हैं, दीज वेरिएशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। इससे अलग अलग टाइप के हैबिटेट बनते हैं। ठीक है ना, जो बायोम्स होते हैं उनमें हर बायोम्स में रीजनल लोकल वेरिएशन होता है, एंड दिस वेरिएशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। अलग अलग टाइप के वेराइटी ऑफ हैबिटेट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अब अर्थ पे, ऑन द अर्थ लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स। जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी हैबिटेट बनते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम मतलब कि जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया होगा या बहुत ही गर्म एरिया होगा, तो वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट होती है ना। जैसे अंटार्कटिक, आर्कटिक एरिया, मतलब अर्थ पे लाइफ जो एग्जिस्ट होती है, अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट, वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी होती है और हार्श कंडीशन में भी हो सकती है। हार्श हैबिटेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया आपको कि अंटार्कटिका, आर्कटिक एरिया में भी अगर कोई नहीं रहता है तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पे उस एरिया को अडेप्ट कर लेते हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस क्लाइमेटिक जोन को, उस वेदर को वो अडाप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे जगह पे भी लाइफ एग्जिस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं कि स्कॉर्चिंग डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान का जो डेजर्ट है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ना। स्कॉर्चिंग यानी बहुत झुलसाने वाला बोलेंगे, बहुत ही गर्म झुलसाने वाला डेजर्ट, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट होती है। दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं रेन सोक्ड फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन है वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है ना। फॉरेस्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी ये दिखाई देते हैं। देन हाई माउंटेन टॉप्स है, हाई माउंटेन टॉप्स ऑफ हिमालयाज, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है एक्सट्रीम कंडीशन में भी। ओके, अभी जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट कैसे बनता है? इट इज़ नॉट ओनली बाय फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स, सिर्फ फिजिको केमिकल कंपोनेंट से नहीं बनेंगे, बट इट ऑल्सो मेड बाय बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स तो ज़रूरी है, साथ ही बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक प्लांट, पैथोजेंस, प्रीडेटर्स, ये सब ज़रूरी होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स कोई भी
कंडीशन में हो तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स उसके साथ होते हैं, तो दैट मेक्स द हैबिटेट। और हैबिटेट में क्या होता है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो ऑर्गेनिजम्स है लास्टली इट गो थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर ही सिलेक्ट करता है उनको कि विच इज़ बेटर, विच इज़ फिट इनटू द एनवायरनमेंट, तो दैट select the organism, दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। और ऐसे ही जो नेचुरली सिलेक्टेड फिट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप में इवोल्यूशन मतलब अपने आप में अडाप्टेशन को इवॉल्व कर लेते हैं, बस उस एरिया में कैसे किस तरह से खुद को उस परिस्थिति से समरस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अडाप्टेशन। और जो अडाप्ट कर लेते हैं किसी भी कंडीशन में रहने के लिए वही सरवाइव होते हैं, वो ही रिप्रोड्यूस करते हैं और वो ही आगे चल के इवोल्यूशन में मदद करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द इवॉल्व्ड स्पीसीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हैबिटेट और नीश के बारे में।